हाँ तो बच्चों क्लास 12th वाले आपको एक्सरसाइज नंबर 4.5 चालू होना है। तो इसमें दिया गया है कि प्रश्न 1 और 2 के प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, आव्यूह आपको दिया गया है 1 2 3 4, इसका हमें निकालना है सहखंडज अर्थात एडजॉइंट। तो सबसे पहला काम होगा, आप दिए गए आव्यूह को कैपिटल ए मान लें। एक सिंबल दे दिया हमने, इसको कैपिटल ए के इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे, ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। अब सहगुणनखंड को बोलते हैं कोफैक्टर्स, तो इसको प्रदर्शित करते हैं सी से। तो ये आव्यूह जो आपका दिया गया है ये 2/2 क्रम का है, तो हम 2/2 क्रम के चिन्ह लगा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले एक वाली पंक्ति, एक वाला स्तंभ, क्या बचेगा 4। फिर इसके लिए 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ, क्या बचेगा 3। फिर 3 वाली पंक्ति 3 वाला स्तंभ, कितना बचा 2। 4 वाली पंक्ति 4 वाला स्तंभ, कितना बचेगा बेटा 1। तो आपका ये आ गया। तो C इक्वल हो गया 4 - 3 - 2 1। अब हमें निकालना है सहखंडज अर्थात एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए वो होता है जो आपका सहगुणनखंड आया है उसका परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त का मतलब है कि जो दिया गया आव्यूह सी है उसकी पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4 - 3 पहली पंक्ति, फिर -2 1, इनको हमने लिख दिया स्तंभ में। तो जी आपका क्या आ गया, सहखंडज आ गया अर्थात एडजॉइंट ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है दूसरा आव्यूह जो है वो 3/3 क्रम का है। तो आव्यूह नंबर 2 दिया गया है ए इक्वल, मान लिया हमने इसको ए इक्वल दिया गया है 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1, ये आपका आव्यूह दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे इसका निकालना हमें सहखंडज। तो सबसे पहले ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, इसको हम बोलते हैं सी। तो सी इक्वल, अब बेटा ये 3/3 क्रम का है तो 3/3 क्रम के हम लगा लेते हैं चिन्ह। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमने लगा लिए। अब फिर उसी तरीके से सबसे पहले ये वाला अवयव आएगा, तो इसके लिए एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ, यानी कि ये A11 बोलते हैं इसको। तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो बचेगा 3 5 0 1, 3 एकम 3 -0 × 5 0, तो क्या हो जाएगा 3 - 0। फिर आया नंबर -1 का, -1 वाली पंक्ति -1 वाला स्तंभ, 2 एकम 2, माइनस का -10, तो ये हो जाएगा 2 - -10, तो क्या हो गया +10। फिर आया 2 वाली पंक्ति बंद 2 वाला स्तंभ बंद, तो 0 -−+6, क्या हो जाएगा 0 धन का 6। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 माइनस का 0, तो -1 -0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 -−+4, तो 1 धन का 4। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 - 2, 0 - 2, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ
-5 -6, तो -5 -6। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 -4, 5 -4। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 धन का 2। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 में से 0 गया 3 प्लस का 3, यहाँ पर 10 और 2 12 -12, यहाँ पर प्लस का 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2, -11 माइनस का 1 और प्लस का 5। ये हो गया बेटा सी। हमें निकालना एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इक्वल होता है, अभी बताया था क्या होता सी डैश। तो सी डैश का मतलब जो आव्यूह आपका आया है उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। तो पहली पंक्ति 3 -12 6, 1 5 2, -11 -1 5। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ए इक्वल दिया है बेटा 2 3, 2 3 माइनस का 4 -6। और इसमें सत्यापित करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। जी आपको सत्यापित करना अर्थात सिद्ध करना है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला काम, हमें एडजॉइंट ए निकालना है और लास्ट में आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो बेटा ये क्या है 2/2 क्रम का है। डिटर्मिनेंट ए निकालना अर्थात आव्यूह ए का सारणिक मान, कुछ नहीं करना, 2 छक 12, तो -12 माइनस 3 चौको 12 -12। तो बेटा क्या हो जाएगा -12 और माइनस माइनस प्लस 12 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। तो बेटा इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो -12 और माइनस प्लस 12, तो क्या हो गया 0। हमें ये सत्यापित करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए वही तरीका, सबसे पहले ए के सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। सी बराबर 2/2 क्रम का है। तो देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ क्या बचेगा माइनस का 6। फिर 3 के लिए 3 वाली पंक्ति 3 वाला स्तंभ कितना आया -4। फिर -4 के लिए -4 वाली पंक्ति -4 वाला स्तंभ कितना आ गया 3। फिर -6 के लिए -6 वाली पंक्ति -6 वाला स्तंभ कितना बचा 2। ये आ गया आपका माइनस का 6 प्लस का 4 -3 2। ये वैल्यू आ गई सी की। अब हमें निकालना एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इक्वल सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 4 -3 2। अब आपका पहला स्टेप ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो जाए ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू कितनी रही 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना आया -6 -3 4 2।
तो हमने बताया था दो अवयवों के गुणन में पंक्तियों का गुणा स्तंभों के साथ संगत अवयवों में होता है। पंक्तियों का गुणा स्तंभों में करते हैं बेटा। तो सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 छक्के 12, तो कितना हो गया -12 और 4 तिया 12, ये प्लस का 12। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 तिया 6, -6 प्लस का 6। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 6 चौको 24 -24। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 तिया 12 -12 और ये आ गया आपका 0 0 0 0, अर्थात शून्य अवयव आ गया। क्या आ गया? शून्य अवयव। इसी के बाद देखें फिर लिखा है एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू रही -6 -3 4 2 इंटू ए की वैल्यू रही 2 3 -4 और -6। करिए बेटा गुणा, पंक्तियों का गुणा स्तंभों के साथ क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12 -12 प्लस का 12। फिर दूसरा स्तंभ -18 प्लस 18। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 दूनी 8 माइनस का 8। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 तिया 12 6 दूनी 12, ये भी आ गया कितना 0 0 0 0, शून्य अवयव। फिर लिखा है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब बेटा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम निकाल चुके, पहले कितनी आ गई? शून्य। अब आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात इकाई अवयव। तो इसका क्रम क्या है? 2/2, तो 2/2 क्रम का इकाई अवयव लिखेंगे 1 0 0 1। अब बेटा इसमें शून्य का गुणा करना है तो क्या हो जाएगा? शून्य अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य अवयव। अंदर गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। अवयव का नियम होता है कि किसी भी अवयव का अवयव में गुणा कर दिया है तो उसके सभी अवयवों में गुणा हो जाता है।